अपनी बहन की लाज की रक्षा की है। मैया द्रौपदी की साड़ी को खींचने नहीं दिया। बताया है कि महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध में 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई। कौरवों का विनाश हो गया, पांडव पांचों के पांचों बने रहे। दुर्योधन की जंगा को तोड़ के एक सरोवर के पास में फेंक दिया। सरोवर के पास करा रहे थे, उधर से द्रोणी का आना हुआ और उसने ये शब्द देखा, जब कहो कैसे हाल चाल, बोले कुछ मत पूछो। जवाब एक बात बताओ, आज इस हालत के जिम्मेदार जो है ना तुम स्वयं हो। मैं स्वयं? क्यों? क्योंकि अगर तुमने अपनी जिंदगी में किसी को गुरु बनाया होता तो आज ये तुम्हारी हालत नहीं होती। खैर, मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? बोले हाँ, एक अंतिम इच्छा है। तो आज जवाब दिया, मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? बोले एक इच्छा है। क्या? तो जवाब दिया, तुम एक काम करो, पांचों पांडवों के शीश काट करके हमारे पास लेके आओ। क्योंकि महाराज एक बात हमेशा याद रखना, बुरा इंसान मरते दम तक बुराई नहीं छोड़ता है। जवाब दिया, तुम बिल्कुल चिंता न करो, हम अभी गए और अभी आए। पांचों द्रोणी आगे बढ़ा, लेकिन क्या है, भगवान की माया। जिस शिविर में द्रौपदी के 5 पति लेटे थे, वहां पर 5 पुत्रों को लेटा दिया और 5 पतियों को वहां से हटा दिया। कमरे में काफी अंधेरा था, यही नहीं समझ पाया कि पुत्रों के शीश है या पांडवों के शीश है। तो जाकर के उसने 5 पुत्रों के शीशों को काट लिया और झोली में डाला, वहां से लेकर के चले। दुर्योधन के पास में पहुंचे, बोले आगे कहाँ है हमारे दुश्मन के शीश, जरा दिखाओ। जैसे ही शीशों को बाहर निकाला, दुर्योधन ने जवाब दिया, ये तुमने क्या किया? अरे हमारी दुश्मनी तो पांडवों से थी, इन बच्चों का तो इसमें कोई दोष भी नहीं था और तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं आई इन मासूम बच्चों की हत्या करते हुए। हमारी दुश्मनी तो पांडवों से थी, इन बच्चों ने तो हमारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। इसी दुख में आज दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उधर मैया द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को अमृत अवस्था में देखा, पछाड़े खा करके गिर पड़ी, बुरी तरीका से रोने लगी और सोचने लगी, परमात्मा हमें ऐसा लग रहा है कि दुश्मन ने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है। आज मैया द्रौपदी बुरी तरीका से रोने लगी है। पैरों में रक्त बह रहा था और हर अबला खड़ी रो रही थी। बुरी तरीका से रो रही है। तो भगवान कन्हैया को जब देखा, मोहन के ही आते बोली नटवरिया में बाकी है, अथवा खेल तुम्हारे, अथवा खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी
आज मैया द्रौपदी बुरी तरीके से रो रही हैं। भगवान कन्हैया से जवाब दे कन्हैया, हमें ऐसा लग रहा कि तुम्हारे से खेल में कुछ और होने को रह गया है, क्योंकि अभी तक दुश्मन ने पीछा नहीं छोड़ा। आज हमारे पांचों पुत्र मृत अवस्था में पड़े हैं। तब तक अर्जुन भी आ गए और जवाब दिया, बद्रे तुम बिल्कुल चिंता न करो, बिल्कुल चिंता न करो, हम उस नीच को अभी पकड़ करके तुम्हारे सामने लेके आ रहे हैं। आज भगवान कन्हैया और अर्जुन वहां से आगे बढ़े जा करके द्रोणी को रथ के पीछे बांध लिया है। रथ के पीछे बांध लिया, रथ को आगे बढ़ाया है। बेचारा रथ में बंधा हुआ नीचा सिर किए जा रहा है, मानो कोई कैदी जबरन ही फांसी के लिए जा रहा है। भीम ने हाथ में तलवार निकाली और जवाब दिया, ओ नीच कमान तान फिर से देखो ताना वाना तेरा, बिस्तरा बांध इस दुनिया से उठ चुका है आवा दान। द्रौपदी मुझे जल्दी बतला क्या कर तेरा दिल भर डालूं, खींच लूं खाल सारे तन की या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। तलवार हाथ में उठाई और जवाब जैसे मार दे छोड़ दो। जवाब दे तुम नहीं मारोगे तो हम मार देंगे, मगर ये जिंदा नहीं रहेगा। पूछने लगे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए और या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सवाल किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सवाल किया जाए। जवाब से मार दिया छोड़ दे, बोले तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, मगर ये जिंदा नहीं बचेगा। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सवाल किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सवाल किया जाए। क्या सवाल किया जाए, बोले से मार दिया छोड़ दे, बोले तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, लेकिन जिंदा नहीं रही। मैया द्रौपदी से जवाब दिया है, भद्र तुम बताओ मैं से मार दिया छोड़ दे। बोले स्वामी आप एक काम करिए, से मारिए मत, क्योंकि ये ब्राह्मण और ब्राह्मण को मारना पाप होता है, और फिर जितना मैं रोई हूँ अपने बच्चों के लिए उतना ही इसकी माँ भी रोएगी। तो आप एक काम करिए, से मारो मत, अपमानित करके भगा दो। तो आज सिर को मुड़वा दिया है, चोटी को काट दिया, मस्तक फोड़ के मणि को निकाल लिया, स्थान धकेला मार के भगा दिया, यानी अपमानित करके वहां से भगा दिया। उधर द्रोणी ने मन में विचार किया कि तुमने हमारा इतना बड़ा अपमान किया और इस अपमान का तो बदला मैं अवश्य लूंगा। तो आज उधर अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, जो गर्भधारण थी, द्रोणी ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, जिससे मैया उत्तरा का गर्भ जलने लगा। मैया उत्तरा ने भगवान कन्हैया को याद किया है, जवाब दो स्वामी प्रभु आप हमारे प्राण ले लो, मगर मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो आज भगवान ने बड़ा सूक्ष्म रूप बनाया, और सूक्ष्म रूप बनाने के बाद में मैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और जाकर के ब्रह्मास्त्र को परास्त किया। इस तरीका से मैया उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। तो मैया उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का अवतार हुआ है। बोलिए परीक्षित महाराज की।
महाराज परीक्षित का जब अवतार हुआ, जिनका विवाह बासु की लड़की नबलदे के साथ में हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। तो एक दिन भगवान कन्हैया जो थे धर्मराज के पास में पहुंचे, और धर्मराज के पास में पहुंचे तो जवाब दो, प्रभु क्या बात है, आपकी चेहरा पर उदासी क्यों, क्या कारण है? जवाब दिया, क्या बताएं कि जो आगे समय आ रहा है वो अच्छा समय नहीं आ रहा है।